लेकिन अगर संविधान को आँच आई तो फिर हम लोग हर तरह से तैयार हैं, युद्ध से भी और बुद्ध से भी। आज से पहले आप द्वारा कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, संविधान को जो है संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या की गई, कई जगह पर ऐसा देखा गया, लेकिन आप द्वारा आवाज नहीं उठाई गई, उसके लिए क्या कहना है? मान्यवर, आपको जानकारी नहीं है शायद कि जिस समय देश का संविधान लिखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तैयार किया, उस संविधान में ये लिखा गया कि जो हमारे भारत का किसान और मजदूर है, अगर उसकी फसल बर्बाद होती है तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। अगर मजदूर को दिहाड़ी या उसको मजदूरी नहीं मिलती है तो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। ये संविधान में लिखा गया है और हमारी फसलों का मुआवजा सरकार ही देगी। हम सरकार से बता देना चाहते हैं, ये देश मजदूर किसानों से चलता है, किसान मजदूर अन्य जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण मजदूर और किसान से होता है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कैसे पहुंचे हैं आज और क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग जो हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, हम सब भीम आर्मी के लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि देश का मजदूर किसान आज त्रस्त है बीजेपी सरकार में, और हमने ये तय किया था कि मजदूर किसानों के साथ में इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। और हम देश में मजदूर किसान भाइयों को ये बता देना चाहते हैं कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, या तो मजदूर किसानों का दर्द को केवल बाबा साहब ने समझा था, और या फिर भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी मजदूर किसानों का दर्द समझ रही है। इसलिए हम पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, यमुनानगर में, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में, तो हम लोग ने सबको आदेश किया है कि आप लोग मजदूर किसानों के साथ में समर्थन कीजिए, उनके आंदोलन में बैठिए। अगर वो भूखे हैं तो वहीं पर बैठिए, उनकी ताकत को। और भूख हड़ताल पर हमारे भीम आर्मी के लोग पूरे देश के अंदर जहाँ भी आंदोलन चल रहा है वहाँ बैठे हैं। किसान आंदोलन किसानों को नहीं है, हर वर्ग का आंदोलन है जी। देखिए, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर ज़्यादातर जो पीड़ित है वो मजदूर और किसान ही है। अगर मजदूर किसान इस देश के अंदर पीड़ित रहेगा तो हम जान सकते हैं कि जो सरकारें फसल खरीदती हैं तो कहाँ से खरीदेगी। यदि किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो मजदूर, एक आम आदमी को एक अन्न कहाँ से मिलेगा, हम ये पूछना चाहते हैं। लेकिन सरकार इसको सोच नहीं रही है, तो सरकार गूंगी बहरी हो गई है। इसलिए देश की आम जनता को रोड पर है, मजदूर किसान रोड पर आ गया है। किसान रोड पर ट्रैक्टर लेकर ये चलने वाले हैं, 26 जनवरी को परेड में शामिल होने वाले हैं, टैंकों के साथ ट्रैक्टर। तो क्या कहना है कि आप ट्रैक्टरों में भी उनके साथ सहयोग करने वाले हैं भीम आर्मी? देखिए, देश के अंदर संविधान में सबको बोलने की आजादी है। अगर सत्ता अपने नशे में मगरूर हो जाए, अगर आम आदमी का, मजदूर किसान का उत्पीड़न हो जाए, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है जनतंत्र। और जनतंत्र अगर इस देश के अंदर मजबूत है तो भीम आर्मी ने ये वादा किया है कि हम लोग संवैधानिक रूप से जितने लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं उनकी व्यवस्था करेंगे, उनको पानी पिलाने का काम करेंगे, उनको खाना खिलाने का काम करेंगे। जो भी भीम आर्मी से मदद होगी, हम किसान भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भाजपा सरकार जो संविधान है, संविधान को एक तरफ रख दिया गया है। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा संविधान को बिल्कुल जो है नकार दिया गया है। वहाँ पर 4 आदमियों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। उसके लिए क्या कहना है? देखिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करें तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनका सम्मान करते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर संविधान को आँच आई तो फिर हम लोग हर तरह से तैयार हैं, युद्ध से भी और बुद्ध से भी। आज से पहले आप द्वारा कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, संविधान को जो है संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या की गई, कई जगह पर ऐसा देखा गया, लेकिन आप द्वारा आवाज नहीं उठाई गई, उसके लिए क्या कहना है? मान्यवर, आपको जानकारी नहीं है शायद। जब दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई तो हमने जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि ऐसे असंवैधानिक लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देश की आत्मा संविधान है, और जब तक संविधान है इस देश के अंदर, जब तक ही आम व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। और आज न्याय मिल रहा है, अगर सरकार से नहीं मिला है, आप लोग जानते हैं, अगर न्याय मिला है तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, संविधान ने सुना है कि अगर
सरकार अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और न्याय की उम्मीद इस संविधान से जगी है। सर, आज लोहड़ी के दिन किसानों के द्वारा जो तीन कानून है उसको जलाया जाएगा, उसमें क्या कहना है? देखिए, लोहड़ी की सबसे पहले आप सभी भाइयों को, हमारे एक संतों गुरुओं का पर्व है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हम लोहड़ी में लकड़ी नहीं जलाएंगे, हम लोहड़ी में ये काला कानून की प्रतियां जलाएंगे और हमने अभी जलाई भी हैं, जिससे कि इस देश की सरकार को पता लगे कि त्योहारों पर आज जो है लोहड़ी किस प्रकार से मनाई जा रही है। 9 बार मीटिंग हो चुकी है मगर कोई भी निष्पक्ष नहीं निकल पा रहा है। मीटिंग तो उन लोगों के मीटिंग में तो वो लोग ना गोलीबाजी दे रहे हैं ना मीटिंग में, इसलिए निर्णय नहीं निकल पा रहा है। वो नहीं चाहते कि मजदूर किसानों का कोई समस्या ना लिया जाए। तोमर जी बार बार बोल देते हैं ये वापस नहीं होगा। मीटिंग इनको करने दो, खत्म करने दो, क्या होता है। लेकिन अभी तो हम रोड पर ही है ना, आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी मजदूर किसान रोड पर ही है, बीमार भी रोड पर ही है। ट्रैक्टर निकलने वाली, जैसे 1947 जब भारत हुआ तब सबसे पहले ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर अभी तो क्या कहेंगे? ट्रैक्टर अभी तो 26 जनवरी तक हमारा दूसरा